सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी के द्वारा किए गए ऐसे आंदोलन जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस थ्योरी के माध्यम से जानेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे जो कि मेन आंदोलन थे। सो वन बाय वन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। सो सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था वो सबसे पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह का क्या नाम है, तो वो है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। जो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ था। चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती जो किसान कर रहे थे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उनके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा गरीब किसानों के शोषण की प्रतिक्रिया थी, जिन्हें बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। याद रखना है, बटाईदारी की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ था, जो कि नील की खेती करने के लिए मजदूरों को विवश किया जा रहा था, उन्हें मजबूर किया जा रहा था। तो उसी पे था ये चंपारण सत्याग्रह। गांधी को इस मुद्दे की जांच करने के लिए और किसानों की मदद करने के लिए एक स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ला, याद रखना है, राजकुमार शुक्ला द्वारा आमंत्रित किया गया था। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती बंद करने और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अवैध करों का भुगतान रोकने का आग्रह किया। गांधी जी ने किसानों से नील की खेती को बंद करने और अंग्रेजों द्वारा जो अवैध कर लगाए गए थे वो भुगतान को रोकने का आग्रह किया गांधी जी ने किसानों से। अंत में 1918 में ब्रिटिश सरकार को इस मामले की जांच के लिए मजबूर होना पड़ा था और फिर जिसके परिणाम स्वरूप नील प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर कर में कमी आई, यानी किसानों पर जो कर लगाए जा रहे थे उसे कम की गई और नील प्रणाली को समाप्त किया गया। अब अगला सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के फसल खराब होने के कारण कर माफ़ी, यानी किसानों की जो फसल खराब हो गए थे उसमें कर माफ़ी के लिए किया गया एक आंदोलन था। याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह किसानों के जो फसल खराब हो गए थे उसमें कर माफ़ी के लिए किया गया एक आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। याद रखना है, एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था खेड़ा सत्याग्रह। अब खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा के गरीब किसानों पर कर लगाने के ब्रिटिश सरकार के फैसले की प्रतिक्रिया थी। याद रखना है, खेड़ा के गरीब किसानों पर कर यानी होता है टैक्स लगाने की ब्रिटिश सरकार के फैसले की एक प्रतिक्रिया थी, जो पहले ही फसल और विफलता अकाल से पीड़ित थे। जो किसान पहले ही फसल की विफलता यानी फसल खराब होने की वजह से और अकाल पड़ने की वजह से परेशान थे, उन पर जो कर लगा रही थी ब्रिटिश सरकार, उसकी प्रतिक्रिया थी खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ने किसानों से उनकी शिकायतों का समाधान होने तक कर भुगतान रोकने का आग्रह किया। महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर कर लगाया था उस भुगतान को रोकने का आग्रह किया, ने उनसे नहीं देने का आग्रह किया। ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी भी शामिल थी। ये याद रखना है कि गांधी जी ने किसानों से कहा कि इस आंदोलन में, यानी जब तक शिकायत समाधान नहीं होती है तब तक आप कोई भी कर न दें, जिसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि आंदोलन लगातार गति पकड़ता रहा था। फिर अंत अंग्रेजों को निलंबित करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस आंदोलन जब से गति पकड़ता गया उसके बाद अंग्रेजों को कर निलंबित करने यानी कर को बंद करने और कैद किए गए नेताओं को रिहा करना के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए ये जो
खेड़ा आंदोलन था यानी खेड़ा सत्याग्रह था, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब अगला जो था वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। अब इसमें हुआ ये था कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने बेहतर वेतन और काम करने की परिस्थितियों की मांग की थी, यानी अच्छा वेतन मिले और काम में अच्छे से उन्हें सहूलियत मिले। सो गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। ये आंदोलन वो किसके इसमें था, विरोध में, ब्रिटिश सरकार के विरोध में था, जो कि मजदूरों के लिए किया गया था। सो इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दी। परंतु उस समय महंगाई को देखते हुए 30% बोनस की मांग की गई थी, जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार भी किया गया था। यानी बोनस ख़त्म कर दिया गया था, फिर बाद में बोनस जो है वो 20% देने की मांग सहमति हुई थी, लेकिन उस समय महंगाई को देखते हुए फिर उसे 35% कर दिया गया था। तो इस आंदोलन की वजह से गांधी जी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई थी। एक एक पॉइंट्स अच्छे से याद में रख लेना। अगर आप पॉइंट्स याद रख लेते हो तो आपको किसी भी टाइप का प्रश्न आता है तो आप आराम से इसे हल कर सकते हो। अब अगले आंदोलन की बात करते हैं, ये है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेकर 1924 तक ये आंदोलन चला था। अब खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ था। याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन जो था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का जो खलीफा था उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ में था, जिसमें गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन शुरुआत किसने किया था, वो किया था अली बंधुओं ने, लेकिन इसका समर्थन महात्मा गांधी ने दिया था। उनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। अब खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था, यानी विश्व में किया गया एक आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के कारण कम हुआ था। इसका मुख्य जो कारण था ये आंदोलन शुरू करने का, तुर्की के जो खलीफा था उसका प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम किया गया था। तो इससे सारे जो विश्व में मुसलमान थे उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष था, रोष यानी क्रोध था। अगला, भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। गांधी जी तो इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता थे। गांधी जी अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल वापस कर दिया था इस आंदोलन में। याद रखना है कि इस खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया गया था, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोगों में प्रमुख नेता बन गए थे। ये पॉइंट याद रखना है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया था, तो वो कर दिया था खिलाफत आंदोलन में। और इसी आंदोलन के बाद से महात्मा गांधी जो है वो सभी समुदाय में प्रमुख नेता बन गए थे। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। ये था 1920 से 1922 में ये आंदोलन किया गया था। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, जिसमें लोगों से सरकारी नौकरियों, अदालतों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया था। ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन, इसमें ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, जिसमें लोगों को सरकारी नौकरियां, अदालतों और शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अब ये जो आंदोलन था वो दुखद जलियांवाला बाग घटना ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी जलियांवाला बाग में जो घटना हुई थी उसको देखते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कांग्रेस की सहायता से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम हुए थे। याद रख लेना है, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो जलियांवाला बाग घटना के बाद में शुरू किया गया आंदोलन था। अब यह अभियान उस दर्शन का पालन करते हुए धीरे धीरे और शांतिपूर्वक ढंग से शुरू किया हुआ, जिसका इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए किया था। स्वराज का विचार, जिसे उन्होंने बाद में परिभाषित किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक था। अब असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकारी वस्तुओं और स्कूल, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। हालांकि चौरा चौरी घटना के बाद, जिसमें एक चौरी चौरा घटना हुई थी, जिस घटना में 23 पुलिस
अधिकारी मारे गए थे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी को यह अभियान रोकना पड़ा था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन क्यों रोकना पड़ा। तो चौरी चौरा हत्याकांड यानी चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था, जिसमें 23 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। अब अगला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 के बीच में चलाया गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के साथ शुरू हुआ था। याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के साथ शुरू किया गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने का आह्वान किया गया था। याद रखना है, करों का भुगतान न करने और सविनय अवज्ञा का आह्वान किया गया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब महात्मा गांधी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद शुरू हुआ। याद रखना है, स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बाद शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, यानी दांडी मार्च कब किया गया था, तो ये भी प्रश्न आता है। तो वो है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की यात्रा शुरू की गई थी। अब नमक निषेध का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी ने 78 अन्य लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। याद रखना है, साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी 12 मार्च 1930 को, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। सरकार का अधिकार क्षेत्र था, वह नमक निर्माण को गैरकानूनी मानती थी। इस घटना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरे देश में लोकप्रियता मिली थी। सो पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट आंदोलन जो है वो सबसे आखिरी आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सो भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो वो उन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब भारत में ब्रिटिश शासन को हटाने के प्रयास में महात्मा गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1942 से याद रखना है जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में घोषणा की थी। क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में अंग्रेजों के असफल होने के बाद करो या मरो का आह्वान किया था। सो वायसराय लिन लिथिगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। याद रख लेना है, 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताने वाले थे वायसराय लिन लिथिगो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इम्पोर्टेंट्स आंदोलन के बारे में पढ़ा जो महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे, जो कि भारत के स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर साबित हुए थे। सो सभी पॉइंट टू पॉइंट आंसर को याद में रख लेना है, सभी पॉइंट टू पॉइंट पैराग्राफ याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको टॉपिक याद रहता है तो आप कोई भी प्रश्न आराम से हल कर सकते हो। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से स्टडी करते रहे।